नमस्कार दोस्तों आज का बुलेटिन उस महान पर्व को समर्पित होगा जिसे छत्तीसगढ़ में पोला और बैल पूजा के नाम से जाना जाता है। तो दूसरी जगह ये खेती किसानी की पूजा मानी जाती है। कहा जाता है इन दिन माँ अन्न माता गर्भ धारण करती है, इसलिए खेतों में पैर रखना महापाप होता है। खेती किसानी और बैलों की पूजा से जुड़े इस धार्मिक अनुष्ठान को लेकर आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे, जिसके पावन अवसर पर सद्गुरु समाज में खासी उमंग देखने को मिली। इसके अलावा हम उन विशेष आयोजनों की भी जानकारी देंगे जिसमें आप हिस्सा लेकर अपने पितरों को संतुष्ट रखने के साथ दिव्य गुप्त विज्ञान और साधना की भी दीक्षा ले सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी किए इस खास पेशकश की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पोला पर्व छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध स्थानीय पर्वों में से एक है। खेती किसानी से जुड़ा ये त्योहार भाद्र मास के अमावस्या तिथि पर मनाया जाता है, जिसको लेकर ऐसी मान्यता है कि इस दिन अन्न माता गर्भ धारण करती है। इसीलिए इस पावन पर्व पर सभी छत्तीसगढ़ वासी अन्न माता के गर्भ की आराधना करते हैं और बैलों की पूजा के साथ अपनी फसल की वृद्धि के लिए आशीर्वाद की कामना भी करते हैं। पोला पर्व के पावन अवसर पर सद्गुरु समाज में इस बार खासी उमंग देखने को मिली। दरअसल गोरखेड़ा के सद्गुरु धाम आश्रम में मंगलाचरण यज्ञ के साथ भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हसुआ बलौदा ग्रुप, कुसमे ग्रुप, औरेठी ग्रुप और तिल्दा ग्रुप की सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। दोस्तों, एक और जहां पोला पर्व पर गोरखेड़ा का सद्गुरु धाम आश्रम धार्मिक अनुष्ठानों से जगमग दिखा, तो वहीं सोमवती अमावस्या पर छत्तीसगढ़ के साथ यूपी के सद्गुरु समाज गुरु भक्ति के रंग में रंगता हुआ नजर आया। दरअसल छत्तीसगढ़ में सोमवती अमावस्या के अवसर पर बाराडेरा के सद्गुरु धाम आश्रम तुलसी में संध्या व मंगलाचरण पाठ के साथ हवन पूजन किया गया। इस दौरान प्रशांत का आनंद लेते हुए पूजा में शामिल हुए भक्तों ने गुरुदेव के नाम का सूक्ष्म जाप भी किया। वहीं यूपी के शाहजहांपुर में भी सद्गुरु समाज के लोग हवन पूजन करते हुए दिखे, जहां अमावस्या के अवसर पर जमीलापुर गांव के खुदागंज कस्बे में पूजा अनुष्ठान का आयोजन किया गया। राजन सिंह के चौपाल पर आयोजित इस कार्यक्रम में सुरेंद्र पाल सिंह चौहान, राकेश सिंह, संतोष कुमारी, राजू सिंह, प्रदीप सिंह और ऊर्जा देवी ने हिस्सा लिया। अब बात उन विशेष कार्यक्रमों की जिसके तहत दिव्य गुप्त विज्ञान के साथ साधना की कक्षाओं और पितरों से जुड़ी विशेष पूजा का आयोजन होगा। दरअसल सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के सानिध्य में नवरात्रि के पावन अवसर पर दिव्य गुप्त विज्ञान के साथ साधना की कक्षाओं का आयोजन भी होने वाला है। इस दौरान स्वर साधना, प्रेम साधना, खेचरी मुद्रा साधना, कुंडलिनी साधना और अनाहत योग के साथ दिव्य गुप्त विज्ञान की भी दीक्षा दी जाएगी। 4 से 9 अक्टूबर तक चलने वाले इस साधना शिविर का आयोजन वाराणसी के सद्गुरु धाम आश्रम डोमरी में होगा, जिसमें हिस्सा लेने के लिए सीमित संख्या में ही रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इसलिए आप सभी साधकों से निवेदन है कि स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कॉल करें और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराकर सद्गुरु के सानिध्य में साधना की दीक्षा पाने का सौभाग्य प्राप्त करें। दोस्तों, जब बात सद्गुरु धाम आश्रमों की ओर से आयोजित कार्यक्रम की हो रही हो, तो हम उस कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी देने से कैसे भूल सकते हैं, जिसमें हिस्सा लेकर आप अपने पितरों के नकारात्मक प्रकोपों से खुद को बचा सकते हैं। दरअसल पितृ पक्ष के अवसर पर सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के सानिध्य में पितृमोक्ष साधना शिविर का आयोजन होने वाला है। यह आयोजन 1 अक्टूबर से 2 अक्टूबर को वाराणसी के सद्गुरु धाम आश्रम डोमरी में किया जाएगा। इस शिविर में भाग लेकर आप श्राद्ध व पिंडदान के माध्यम से अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति की कामना कर सकते हैं। दोस्तों, इस 2 दिवसीय पितृमोक्ष साधना शिविर में भाग लेने के लिए सीमित संख्या में ही रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इसलिए जो लोग सद्गुरु के सानिध्य में अपने पितरों को संतुष्ट कर उनके नकारात्मक प्रकोपों से बचना चाहते हैं, वे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं। तो ये रही हमारी इस हफ्ते की वीकली रिपोर्ट। इसी तरह हर शनिवार हम आपके लिए लाते रहेंगे वीकली अपडेट। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ सद्गुरु न्यूज पर।